आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए यहाँ पे दोनों संख्या जब 100 से नीचे रहेगा तो इसको इंटू करना मतलब आपके लिए 2 सेकंड से 3 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। 2 सेकंड काफ़ी है, इनफ है 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर पिक करोगे, है ना। कंडीशन क्या है कि दोनों संख्या आपका 100 से नीचे होना चाहिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि बस इसका अंतिम में हमेशा यहाँ पे हमेशा आपका है, हमेशा क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है, हमेशा कितना अंक 2 अंक अंतिम में लेना है आपको, ठीक है ना। तो आते हैं आज का पहला सवाल पे। बोलने का मतलब है कि आपको सिर्फ करना क्या है, जो हम बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, कि ये 99 जो है 100 से कम है ना, 100 से कम है। तो उस डिफरेंस को आपको विजुलाइज करना है। अगर आप कर सकते हैं, पहले आप स्टार्टिंग में हम लिखते हैं आपको, ये कम है, कितना कम है तो -1 है, और ये कितना कम है आपका -1 है। तो आपको क्या करना है ना कि ये जो कम है डिफरेंस जो आया है इसी को इंटू करना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 आपका ये दोनों को जब इंटू करें कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो इसीलिए बोला गया था अंतिम में 2 अंक लिखना है। तो 1 के बाद हम 0 नहीं बैठा सकते, बिकॉज ये 10 बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसका पहले 0 बैठाएंगे तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। तो इसलिए बोला गया कि अंतिम में 2 अंक लेना है, तो यहाँ पे आपको 0 1 लिखना है। क्या लिखना है आपको, 0 1 लिखना है। क्लियर ना। अभी क्या करना है, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस को उल्टा, या तो आप इसमें इसको ऐड कर दो, है ना। तो 99 में -1 को ऐड करेंगे तो 98 होगा। ध्यान रहे 99 में अगर हम बोले ऐड करना है, किसको ऐड करना है, -1 को। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस ही होगा। बोलने का मतलब फाइनल ये है कि जो डिफरेंस है उसका नेचर जैसा रहेगा वैसा ही होगा। ये माइनस है तो माइनस ही होगा, इसमें प्लस है तो प्लस होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 आपका माइनस हो जाएगा। तो 1 आप उल्टा किसी भी साइड से, इसको इधर माइनस करना है या फिर इसको इधर माइनस, कोई एक ही माइनस करेंगे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 98, 99 में से 1 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है। जिसे बोलने का मतलब आप यहाँ पे देखिए फिर से, आपका ये आपका 2 कम है और ये आपका 1 कम है। 2 गुना 1 2 होगा, तो यहाँ पे 0 2 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा घटाना है। तो 98 में से या तो 1 को घटा दो या 99 में से 2 को घटा दो। तो दोनों ही केस में आपका 97 आएगा, 97 आएगा, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पे है आपका, ये आपका 8 कम है और ये आपका 5 कम है ना। तो 8 गुना में 5 40 हो जाएगा यहाँ पे। और उल्टा आपको करना है, ध्यान रहे उल्टा, जब भी घटाने का बारी आएगा तो उल्टा घटाना है। तो 92 में से 5 घटा दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 87, है ना। या फिर 95 में से आप 8 घटा दो, है ना, तब भी कितना आएगा, 87 ही आएगा। अगला जैसे यहाँ पे सवाल है आपका, यहाँ पे ये आपका 18 कम है, कितना कम है आपका, ये 18 कम है। और ये आपका कितना कम है आपका, 4 कम है। तो 18 गुना में 4 कितना होता है आपका, 72 होता है। तो लास्ट में 72 होगा, ये तो फिक्स हो गया आपका। लास्ट में कितना होगा, 72 होगा, ये फिक्स हो गया। अब उल्टा घटाना है, तो घटाने में आपका जो छोटा नंबर रहेगा उसको घटाने में हमेशा आसान होगा। ये बात को माइंड में बैठा लेना, ठीक ना। तो छोटा नंबर यहाँ पे ये वाला है, 4 आपका है। तो 82 में से आप 4 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पे आपका है, ये आपका कितना कम है आपका, ये 36 कम है। और ये कितना कम है आपका, ये 4 कम है। तो 36 गुना में 4 कितना हो जाएगा, तो 36 गुना में 4 आपका 72 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 72 लिख दो। और उल्टा घटाना है, जब भी घटाने का बारी आएगा तो उल्टा घटाना है। तो 64 में से आप 4 घटा दो, कम है यहाँ पे घटाना, तो ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पे सवाल है आपका, ये आपका कितना कम है, 11 कम है। और ये 12 कम है, आपका 12 कम है और ये आपका 11 कम है। तो 11 गुना 12 132 होता है। तो 132 का आप केवल 32 लिखेंगे, एक जो है आपका ये कैरी हो जाएगा, ठीक ना। हमेशा ध्यान रखना है कि अंतिम में 2 अंक ही लेना है। अगर 1 अंक है तो उसको 2 अंक बना के लिखेंगे, और अगर 3 अंक है तो उसको 1 अंक कैरी रखेंगे, ठीक है। तो 11 गुना 12 132 होता है ना। लास्ट में आपका एक कैरी हो जाएगा, 32 लिख देंगे यहाँ पे। और सिंपल सा घटाना है तो आप यहाँ पे इसको घटा दो तो 77 हो जाएगा। और एक कैरी था आपका तो 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, है ना। अगला जैसे यहाँ पे है, ये आपका 11 कम है और ये आपका 9 कम है। कितना कम है आपका, सॉरी 19 कम है। कितना कम है, 19 कम है। तो 19 गुना में 11 करेंगे तो 201 होगा। कितना होगा आपका, सॉरी 209 होगा। तो 209 का आप 2 कैरी रखेंगे। अब 09 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। 209 का आपका कैरी रखेंगे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप 11 माइनस करेंगे तो 70 बन जाएगा। ये 70 और 2 पहले से कैरी था तो आपका ये 72 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जैसे यहाँ पे सवाल है, चलिए ये दो सवाल आपके लिए नहीं, इसको भी बता दें। देखो यहाँ पे ध्यान से देना है। अगर आप इससे पिछला वीडियो आप देखे हैं तो आप वहाँ पे उस पैटर्न से भी आप इसको बना सकते थे, है ना। उस पैटर्न से भी बना सकते थे। कैसे, दोनों का ये सेम है आपका। और यहाँ पे आपका 9 और 1 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। कितना हो रहा है आपका, 9 और 1 10 हो रहा है। तो हम आपको बताए थे कि अगर 10th प्लेस
पर सेम डिजिट हो और यूनिट डिजिट का सम 10 हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट डिजिट को इंटू करते हैं। 9 गुना में 1 तो 9 आया तो 0 9 लिख देंगे, और यहाँ पे 8 है तो इसका अगला नंबर से इसको इंटू कर देंगे, तो 8 है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 9, 8 9 72 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी सेम आपका वही पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, तो जहाँ पे जो जैसा दिखे वैसा अप्लाई करो, ठीक है ना। और ये सवाल आपके लिए है, तो ये आपके लिए रहेगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।